का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लैग, टेम्पल, कांच और लोटस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, यानी जिनके मैं हिंदी में पहले सबसे आपको नाम बताऊंगा और आपको चिन्ह बना के दिखाऊंगा किस तरह से वो दिखाई देते हैं और हाथ में कहाँ होने से उनका क्या इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हमारी लाइफ में पड़ता है। सबसे पहले फ्लैग यानी कि झंडा, जिससे हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है और ये निशान कुछ इस तरह से होता है। नॉर्मली ये आपको हाथ में सन माउंट पे, मरकरी माउंट पे या फिर गुरु पर्वत पे ये आपको देखने को मिल सकता है। और इसका जो मुख है वो कई बार इस तरफ को भी होता है, कुछ इस तरह से, या ये जो चिन्ह है ऐसे भी दिखाई दे सकता है जिस तरह से मैंने अभी ड्रॉ किया है। तो ये इस तरह का जो साइन होता है इसको हम फ्लैग कहते हैं। और अगला जो चिन्ह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो है टेम्पल का निशान। यानी टेम्पल कुछ किस तरह से दिखाई देता है उसको मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। टेम्पल का जो निशान है वह एक तरह से ऐसे एक ट्रायंगल बना होगा और उसके बाद नीचे कुछ इस तरह से, ये जरूरी नहीं है कि बहुत मोटी लाइनों से बना हो, जो बहुत ही बारीक लाइनों से भी कुछ ऐसा निशान बना हो सकता है। तो इसको हम टेम्पल कहते हैं हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से। आगे बात करते हैं काउंच यानी कि शंख के निशान की। जो शंख का निशान है वह कुछ इस तरह से होता है, कुछ ऐसे गुलाई में, और यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस, ये थोड़ा क्लियरली ड्रॉ नहीं हुआ, मैं इसको आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ ऐसा होता है शंख का निशान और जिसमें यहाँ पे कुछ ऐसी लाइंस होती हैं। इस तरह का निशान बहुत ही पतली लाइन से या कुछ लोगों के हाथ में बहुत क्लियरली बना होता है। इसको हम इंग्लिश में काउंच या हिंदी में शंख कहते हैं। और एक जो निशान और डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में वो है लोटस यानी कमल का निशान। और वह निशान कुछ बहुत ही बारीक लाइनों से कुछ ऐसा बना होगा, जिसको मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि हाथ के ऊपर शायद ऐसा निशान बिल्कुल क्लियरली ड्रॉ ना हो। मैं इसको साइड पे इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से ये निशान आपको हाथ में दिखाई दे सकता है, यानी एक फ्लावर टाइप कुछ निशान ऐसे बना हुआ, और जिसके आसपास गोलाई में कुछ पंखड़ियाँ टाइप आपको दिखाई देंगी। तो इसको हम लोटस यानी कि कमल का निशान कहते हैं। ये सारे के सारे निशान हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैग से शुरू करते हैं। फ्लैग का निशान नॉर्मली अगर आपको कहीं पर भी, आमतौर पे लोगों के हाथ में जो सूर्य रेखा होती है उस पर कहीं पर आखिर में ऐसे बना हुआ हो, या फिर कई बार क्या होता है सन माउंट पे छोटी लाइन हो और उस पे ऐसे एक त्रिकोण बना हुआ हो और ऐसा छोटा सा फ्लैग दिखाई दिया जाए, तो ये हमें क्या शो करता है। ये फ्लैग का निशान जो सन माउंट पे हो ये शो करता है यूनिवर्सल फेम, यानी कि पूरे संसार में प्रसिद्धि। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सन लाइन से अगर कोई छोटा सा फ्लैग बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध हो सकता है अपनी कला के माध्यम से। प्रॉस्पेरिटी शो करता है, वेल्दी शो करता है, ऐसा व्यक्ति काफ़ी रिच हो सकता है। और ये निशान बहुत ही शुभ माना जाता है हिंदू पामिस्ट्री में। और वैसे भी त्रिकोण का बनना बहुत शुभ माना जाता है। इवन के वेस्टर्न पामिस्ट्री में भी अगर त्रिकोण इस माउंट पे, सूर्य माउंट पे बनता हो तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। और त्रिकोण के साथ एक ये जो स्टिक दिखाई दे रही है, हमें डंडी दिखाई दे रही है, इसको मिलाकर हिंदू पामिस्ट्री में इसको फ्लैग कहा गया है। और यह एक क्रिएटिव इंसान के हाथ में, जिसके हाथ में अगर अपोलो की ये फिंगर है अच्छी लंबाई पे है, अपोलो का ये जो माउंट है, सूर्य का जो माउंट है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, ये माउंट उभरा हुआ है और उसके ऊपर एक फ्लैग बन रहा है, तो ये निशान एडिशनल अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी शो करता है। यानी कि उस इंसान में कुछ खास तरह की क्रिएटिविटी होगी, चाहे वो म्यूजिक का फील्ड हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो किसी भी तरह की आर्ट हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, या किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो, इवन के मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है ऐसा इंसान, या किसी भी तरह का आर्टिस्ट होगा। और इस फ्लैग के चिन्ह से वह आर्टिस्ट अपने लाइफ में वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा और बहुत ही उसको सक्सेस मिलेगी अगर उसके इस माउंट पे फ्लैग का चिन्ह बनता हो। तो
आगे बात करते हैं फ्लैग का चिन्ह और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। ये जो हमारी लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है पहले वीडियोस में। और ये जो लाइन है ये माइंड लाइन होती है। और बहुत बार देखा गया कि बहुत से लोगों में प्रोग्रेस लाइंस इस लाइफ लाइन से ऊपर आकर गुरु पर्वत पर आकर निकलती हैं। और ये जो प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ये शो करती हैं, यानी कि जुपिटर की जो अपनी ट्रेड्स हैं उसके जो गुरु पर्वत के जो अपने गुण हैं उसको बढ़ा देती हैं। गुरु हमेशा ही लीडरशिप को शो करता है, यानी जिस इंसान का गुरु माउंट उन्नत हो तो वह व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। और ऐसा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में या किसी भी ऐसे फील्ड में यहाँ पर प्रबंधन करना होता है, उसमें बहुत ही एक्सपर्ट होता है, बहुत ही कामयाब होता है। और बहुत बार देखने को मिला है लोगों के ऐसे जो प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ उठती है, इस लाइन को हम इस एज के साथ काउंट करते हैं कि ये कितनी एज में से उठ रही है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के ऐसी की प्रोग्रेस लाइन उठती हो तो वैसा व्यक्ति पूरी उम्र एफर्ट्स करता है और सारी उम्र प्रोग्रेस करता है, और उसकी तरक्की इस एज तक सीमित नहीं रहती, सारी ज़िंदगी उसको प्रोग्रेस मिलती रहती है। और साथ ही साथ वह पूरी ज़िंदगी वेल्दी और अच्छी लाइफ व्यतीत करता है। और साथ ही अगर इस लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बन जाए कुछ इस तरह से, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है, तो ये बन गया है हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से एक फ्लैग। या नॉर्मली वेस्टर्न पामिस्ट्री हम ये कहते हैं कि प्रोग्रेस लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बन रही है, लेकिन हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं जिनमें इसको फ्लैग बताया गया है, तो यह जो फ्लैग है वो शो कर रहा है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उस व्यक्ति में एक्सट्रीम होंगी और ऐसा व्यक्ति बहुत ही कामयाब होगा। चाहे वो इलेक्शन लड़े, लीडरशिप में जाए, किसी पार्टी का प्रबंधन करे या किसी कंपनी का हेड हो या कुछ भी ऐसी लाइन में वो जाएगा तो बहुत ही कामयाब होगा। और आमतौर पर देखा गया जो मार्स है, यानी कि जो मंगल है, वह अगर किसी व्यक्ति का उन्नत है या कुछ दबा हुआ है तो वह इंसान को या तो बहुत ही ब्रेव बना देता है या बहुत ही डरपोक बनाता है। यानी कि अगर जो मंगल है वह उन्नत ना हो तो व्यक्ति डरपोक बन जाता है। और जो मार्स है इसका कलर जो है रेड है मंगल ग्रह का, तो ये जो मंगल है यह हनुमान जी को भी एक तरह से हनुमान जी से रिलेटेड है। और हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से जब ये जो मंगल है यह अगर बहुत ही उभरा हुआ है यानी बहुत ही उन्नत है तो वह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्रेव बना देता है। और ऐसा ब्रेव व्यक्ति जो कह सकते हैं कि बिल्कुल डरता नहीं किसी से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकता है, लिटिगेशंस में, मुकदमेबाजियों में, किसी न किसी झगड़े के कारण या किसी भी चक्कर में मुकदमेबाजी में फंस सकता है। और बहुत ज़्यादा ब्रेव होने के कारण ऐसे व्यक्ति कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स से भी गुजरता है। तो हिंदू पामिस्ट्री के हिसाब से लोग हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ पर एक झंडा चढ़ाते हैं टोकन के तौर पे, यानी कि जो ताकि वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं उनसे वो बच सकें, तो और मुकदमे में उनकी जीत हो सके। तो जो फ्लैग है यह हनुमान जी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। हनुमान जी के मंदिर में फ्लैग चढ़ाया जाता है, झंडा चढ़ाया जाता है, ताकि हर तरह से जो बुरे इफेक्ट हैं मंगल के वह दूर हो जाएं और व्यक्ति कामयाब हो सके। तो उसी तरह से ये जो फ्लैग है इम्पोर्टेंस रखता है हिंदू पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, और हाथ में फ्लैग का होना अति शुभ माना जाता है। और इसके अलावा भी फ्लैग जो है, जैसे हमने देखा कि जिस माउंट पे ये फ्लैग होता है उस माउंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर ये गुरु पर है तो गुरु के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेस कमाता है लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ में। और अगर अपोलो पर है यानी सूर्य माउंट पे है तो क्रिएटिविटी में वो बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाता है। अब बात करते हैं बुध पर्वत की, और बहुत से लोगों के बुध माउंट पर भी ये फ्लैग बना होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फ्लैग का मुंह इस तरफ हो या फिर इसका मुंह इस तरफ को भी हो सकता है, तो भी ये इफ़ेक्ट सेम ही होते हैं। तो ऐसा जो फ्लैग है हिटलर के हाथ में भी देखने को मिला था। और ये जो बुध पर्वत पे जो फ्लैग है ये कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति की अगर किसी के हाथ में हो, बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ अगर साथ में
गुरु पर्वत भी उन्नत हो तो लीडरशिप की क्वालिटीज तो अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएंगी। साथ में साइंटिफिक एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है ऐसे इंसान का। और जिस व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत पर फ्लैग हो तो वो बहुत ही श्रीउड नेचर का होगा, यानी कि काफ़ी चालाक व्यक्ति ऐसा माना जाता है। तो अब फ्लैग के बारे में जैसे आपने जाना कि कहाँ कहाँ ये फ्लैग हो सकता है, नॉर्मली ये मेन जो हमारे माउंट्स हैं इन्हीं पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर ये सैटर्न पर फ्लैग हो, यहाँ सैटर्न पर फ्लैग हो तो ये सैटर्न की क्वालिटीज़ जो हैं उसको इम्प्रूव कर देता है। सैटर्न की जो क्वालिटीज़ हैं आपको पता है, ये अकल्ट साइंस यानी कि रहस्यमयी जो साइंस है या जिसको हम कहते हैं रहस्यमयी मिस्टिक चीज़ें हैं उनके बारे में सैटर्न हमें बताता है। अगर सैटर्न माउंट पे ऐसा फ्लैग है तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय चीज़ों में जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामिस्ट्री हो गई, अंक ज्योतिष हो गया, या ऐसा कोई ज्योतिष या तंत्र मंत्र साधना हो गई, या ऐसी चीज़ों में बहुत ही सक्सेस प्राप्त करता है और बहुत ही कामयाब होता है। तो अब फ्लैग के बाद बात करते हैं, एक बार मैं सारे ये निशान जो मैंने अभी बनाए हैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ ताकि अगले अपने निशान की तरफ बढ़ सकें। अब बात करते हैं टेम्पल की। टेम्पल का साइन भी इसी तरह से किसी भी माउंट पर आपको देखने को मिल सकता है। कुछ इस तरह का टेम्पल का साइन बना होगा, यानी एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। तो ऐसे साइन को हम टेम्पल साइन कहते हैं हिंदू पामिस्ट्री में। और ये क्या शो करता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में टेम्पल का साइन है तो वह व्यक्ति रिलीजियस और सोशल वर्क में बहुत ही सक्सेस प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है और धार्मिक क्षेत्र में जैसे बहुत बड़े संत महात्मा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ऐसे टेम्पल का साइन हो सकता है। और कई बार किसी व्यक्ति के हाथ में टेम्पल का साइन होता है और उसे मालूम ही नहीं होता, लेकिन लेटर एज में जाकर उसको पता चलता है। और ऐसा व्यक्ति का रुझान जो होता है वो रिलीजियस चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत ही फेमस हो जाता है वर्ल्ड में रिलीजियस फील्ड में। यानी रिलीजियस फील्ड में ऐसे व्यक्ति को बहुत ही कामयाबी मिलती है और फेमस होता है और बहुत ही अच्छे अच्छे काम ऐसा व्यक्ति रिलीजियस फील्ड में कर पाता है। और अगर ऐसा टेम्पल का निशान के साथ साथ ये जो गुरु का माउंट है यह भी अच्छा हो, उन्नत हो, और गुरु के माउंट पे कोई स्टार बना हो या कोई क्रॉस बना हो तो यह जो टेम्पल के इफ़ेक्ट्स हैं ये और अच्छे हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति एक सोशल रिफॉर्मर बनकर उभरता है। अब आगे बात करते हैं टेम्पल के साइन के बाद हम शंख के साइन की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शंख का साइन कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको दोबारा से कोई ड्रॉ करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मिलता जुलता बड़ा सा कुछ ऐसा साइन बना हो सकता है। कुछ इसके ऊपर कुछ ऐसी 2-3 लाइंस आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ ऐसा होता है शंख का साइन। और शंख के साइन अगर किसी के हाथ में पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही स्कॉलर टाइप का इंसान माना जाता है, यानी बहुत ही समझदार, बहुत ही लर्न्ड पर्सन और स्कॉलर पाया जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में शंख का साइन हो उसमें जो हमारा शनि माउंट है, यानी कि ये सैटर्न का माउंट है, जो इसकी क्वालिटीज़ हैं सैटर्न माउंट की, यानी जो शनि की क्वालिटीज़ हैं, ऑकल्ट साइंस की क्वालिटी हो गई, फिलॉसफी की, रहस्यमय चीज़ों के ज्ञान की, ऐसी क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के अंदर दुगनी तिगुनी हो जाती हैं अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शंख का साइन कहीं भी ऐसा शंख बना हुआ पाया जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत लकी माना जाता है। और फिलॉसफी के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, दर्शन विज्ञान में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है और फेमस होता है ऐसा व्यक्ति। शंख के साइन के बाद बात करते हैं लोटस यानी कमल के फूल की। कमल के फूल के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये अलग अलग पामिस्टों के अलग अलग विचार हैं। कुछ पामिस्ट इसको कुछ इस तरह का साइन भी मानते हैं कि कुछ इस तरह से अलग सा फूल जैसा साइन बना हुआ, थोड़ा सा ये अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ पामिस्ट इसको कुछ इस तरह से फूल जैसे ये मैं बना रहा हूँ, कुछ ऐसा छोटे साइज में कहीं पे बना हुआ हो तो ऐसे फ्लावर शेप में बना हो, या कुछ इस तरह से बना हुआ होता है ये साइन। जिस तरह से मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से
अलग अलग पंखुड़ियाँ जिसमें नज़र आती हैं, कुछ ऐसे हल्का सा निशान, ऐसा कुछ निशान जो जिसको हम लोटस यानी कमल या पद्म चिन्ह कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके हाथ में ऐसा कोई पद्म का चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, यानी कि उसको दुनिया की ये जो दुनियावी चीज़ें हैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और ये डिवाइन परस्यूट्स, यानी कि उसका जो ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य होता है वह जो कह सकते हैं कि देवी देवताओं वाली क्वालिटीज़ होती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर होती हैं। और उसका जो रुझान होता है ऐसे व्यक्ति का, वह रिलीजन में और डिवाइन परस्यूट्स में उसका रुझान होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये पद्म चिन्ह पाया जाता है बहुत ही लकी माने जाते हैं और ये अपनी लेटर एज में जाकर बहुत ही कामयाब होते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 4 साइंस के बारे में देखा, जिसमें से सबसे ये चारों के चार जो साइन मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको, ये काफ़ी रेयर हैं। आपको बहुत कम हाथों में ऐसे निशान में देखने को मिलेंगे। फ्लैग का चिन्ह भी वैसे बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही रेयर हाथों में ऐसा चिन्ह आपको मिल सकता है जिसमें एक त्रिकोण के साथ एक छोटी सी डंडी बनी हो। तो ये चारों के चार चिन्ह जो है काफ़ी रेयर है, लेकिन अगर ये किसी के हाथ में है तो आप समझ सकते हैं उसका हाथ देखकर कि यह व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी उसके अंदर ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो आम इंसान के अंदर नहीं होती। तो दोस्तों ये जो वीडियो था मेरा फ्लैग, टेम्पल, कांच और लोटस के ऊपर, यानी कि झंडा, मंदिर और शंख और कमल का फूल, ये निशान हिंदू पामिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में बताए गए हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में काफ़ी डिटेल में इनके बारे में बात हुई है। तो यह वीडियो मेरा जो था हिंदू पामिस्ट्री के ऊपर था। वेस्टर्न पामिस्ट्री के बारे में क्या कहती है मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं हिंदू पामिस्ट्री को ही फॉलो करता हूँ। तो ये चारों के चार निशान बताना मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को, तो मैंने इन चारों के ऊपर वीडियो बनाई है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मुझे अपनी सजेशंस दें कमेंट्स में कि आप और क्या जानना चाहते हैं पामिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है पामिस्ट्री में जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी सजेशन आएंगी उनको मैं प्रायोरिटी पे रखूँगा। जैसे कि ये इस फ्लैग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसके बाद फ्लैग के ऊपर वीडियो बनाना। तो फ्लैग के ऊपर वीडियो बनाने के साथ साथ मैंने सोचा कि फ्लैग के साथ साथ बाकी के जो रिलीजियस साइन है उनको भी कवर किया जाए। तो मैंने ये वीडियो चारों के चार साइंस इकट्ठे करके बनाई है। तो अभी आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट करें कि अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर पहले कंसंट्रेट कर सकूं। और बाकी मेरे वीडियोस लगातार आते रहेंगे पामिस्ट्री के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और समुद्रिक शास्त्र के ऊपर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त साथ में एक बेल का निशान है उसके ऊपर भी क्लिक करें, ताकि जैसे मैं अगर नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।